12 ईयर अ स्लेव। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है 19वीं शताब्दी की, जिस दौर में काले गोरों का भेदभाव चरम पर था। काले लोगों को लोग गुलाम की तरह खरीदा और बेचा करते थे। समाज में उन लोगों को गिरी हुई नजर से देखा जाता था। कहानी की शुरुआत सोलोमन को दिखाते हुए होती है, जिसका न्यूयॉर्क में एक खुशहाल परिवार है। वो एक ब्लैक है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। उसके पास हर ऐशो आराम है। उसके पास जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक दिन सोलोमन का एक दोस्त उसे ब्राउन और हैमिल्टन नाम के दो बंदों से मिलाता है। दोनों सोलोमन को सर्कस में वायलिन प्ले करने के एक जॉब के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं तुम्हें डेली का $70 मिलेगा और जिस दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस रहेगी उस दिन तुम्हें एक्स्ट्रा $250 दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। सोलोमन ऑफर ठुकरा नहीं पाता और फौरन हाँ कर देता है। सोलोमन उन दोनों के साथ नई जॉब के लिए वाशिंगटन चला जाता है, जहाँ रात में वो लोग साथ में डिनर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। यहाँ सोलोमन बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके बाद हम सोलोमन को देखते हैं, जिसकी आंख किसी काल कोठरी में खुलती है। उसके हाथ और पैर भी जंजीर से बंधे हुए थे। वो अपने आप को ऐसी जगह पर देख के पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी उस कमरे में दो लोग इंटर करते हैं। वो बताते हैं तुम एक गुलाम हो, जिस पर सोलोमन कहता है मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं एक फ्री मैन हूँ और मेरा नाम सोलोमन नॉर्थअप है। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है और मैं न्यूयॉर्क से हूँ। आप लोग वहाँ पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम एक फ्री मैन हो, लेकिन सोलोमन के पास उसकी आजादी का कोई भी सबूत नहीं था। जिस पर वो लोग सोलोमन से कहते हैं तुम सोलोमन नहीं बल्कि ब्लेड हो, जो जॉर्जिया से भागा हुआ एक गुलाम है जिसे हमने पकड़ लिया है। जिसके बाद वो लोग सोलोमन को कोड़े से बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। सोलोमन देखता है यहाँ वो अकेला नहीं है, यहाँ पर उसके साथ दो और लोग हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम है क्लेमेंस और एक लेडी भी है जिसका नाम अलीसा है और उसकी दो बेटी भी है, जिन्हें उन लोगों ने कैद कर रखा है। एक दिन सारे लोगों को बेचने के लिए समुद्र के रास्ते से कहीं और ले जाया जाता है, जहां इनकी बोली लगेगी। सफर के दौरान क्लेमेंस सोलोमन को बताता है अब सब के सब लोगों को गुलामों की तरह नीलाम कर दिया जाएगा। तुम एक अच्छे इंसान दिख रहे हो और तुम्हें पढ़ना लिखना भी आता है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम पढ़ लिख सकते हो, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इन लोगों को ये नहीं पसंद कि कोई गुलाम पढ़ा लिखा हो। रात में जहाज में सब सो रहे थे, तभी एक गोरा आदमी अलीसा को उठाकर उसका शारीरिक शोषण करने ले जाता है। तभी एक काला आदमी उठकर उस गोरे आदमी को रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो उस गोरे आदमी को पसंद नहीं आता और वो उस काले आदमी को खंजर घोंप कर मार डालता है। यहाँ हमें समझ आता है काले लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उनके हालात जानवरों से भी खराब है। सुबह उस आदमी की लाश को समुद्र में फेंकवा दिया जाता है। अब जहाज उस जगह पहुंच जाती है जहां इन लोगों की नीलामी होनी थी। वहां पहुंचने पर एक आदमी क्लेमेंस को अपना गुलाम बताकर वहां से ले जाता है और बाकी सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और बारी बारी सबका नाम पुकारा जाता है। जिसका भी नाम पुकारा जाता था वो आगे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब ब्लेड का नाम पुकारा जाता है तो वो आगे नहीं आता। वो उस आदमी को कहता है मेरा नाम प्लेट नहीं, मेरा नाम सोलोमन नॉर्थअप है। जो सुनकर वो बंदा सोलोमन को थप्पड़ जड़ देता है और कहता है तुम्हारा ही नाम प्लेट है। जिसके बाद सारे के सारे लोगों को एक घर में ले जाया जाता है, जहाँ सारे गुलामों को कपड़े उतार कर कतार में खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनका दाम लगाया जाता है। इसी बीच एक गोरा आदमी जिसका नाम विलियम है, वो सोलोमन को $1000 में और एलिसा को $700 में खरीद लेता है। एलिसा विलियम से गिड़गिड़ा कर भीख मांगती है। वो कहती है मेरे साथ मेरे बच्चों को भी ले चलो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी और तुम जो मुझसे कहोगे मैं वो करूंगी। विलियम एक अच्छा बंदा था। वो एलिसा के बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बेचने वाला उनका इतना ज्यादा दाम मांगता है जो विलियम चुका नहीं पाता। इसलिए उसे मजबूरी में अलीसा को अकेले ले जाना पड़ता है। अलीसा पूरे रास्ते बहुत रोती है। उसे पता था अब शायद वो उसके बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। गुलामों की जिंदगी की ये सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। उनके बच्चों पर भी उनका अधिकार नहीं था। मिस्टर विलियम के घर आने के बाद सबको उनका काम बताया जाता है। इनका काम होता है जंगल के पेड़ काटना, घर के काम करना और पेड़ की लकड़ी को शहर तक ट्रांसपोर्ट करना। लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने में सभी गुलामों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए एक दिन सोलोमन अपने मालिक को एक आइडिया देता है। वो बताता है अगर हम लकड़ियों को जमीन के बजाय पानी के रास्ते ले जाएं, इससे हमारी मेहनत, समय और खर्चा
तीनों बचेगा। जो सुनकर सुपरवाइजर को सोलोमन पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम एक गुलाम हो और गुलामों जैसे रहो, तुम्हें इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। जिस पर मिस्टर विलियम कहते हैं इसे इसकी बात रखने का एक मौका देना चाहिए। सोलोमन मौके का फायदा उठाते हुए अपना चैलेंज पूरा कर देता है और आसानी से पानी के रास्ते लकड़ी के शाफ्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये देखकर मिस्टर विलियम्स और बाकी सब गुलाम बहुत खुश होते हैं। मिस्टर विलियम सोलोमन से बहुत प्रभावित होते हैं और वो उसे गिफ्ट में एक वायलिन देते हैं। लेकिन ये सब देखकर सुपरवाइजर सोलोमन से बहुत चिढ़ने लगा था और वो उसे अपनी नजर में बैठा लेता है। एक दिन सोलोमन को झोपड़ी बनाने का काम दिया जाता है, जो काम सोलोमन पूरी मेहनत से कर रहा था। तभी सुपरवाइजर वहाँ आता है। वो सोलोमन से चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो काम में खामियां निकालने लगता है। सोलोमन कहता है आपने मुझे जैसा काम करने को कहा था मैंने वैसा ही काम किया है, मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। जिस पर सुपरवाइजर उसे कहता है तुमने सही से काम नहीं किया है, अपने कपड़े खोलो, मुझे तुम्हें कोड़े मारना है। सोलोमन कपड़े नहीं खोलता और दोनों में बहस हो जाती है। इस बीच सुपरवाइजर सोलोमन को कोड़े से मारने लगता है। सोलोमन सुपरवाइजर का कोड़ा छीनकर उसी को ही मारने लगता है, जो एक दूसरा सुपरवाइजर देख लेता है। वो सोलोमन को कहता है तुम यहीं रुकना, हम लोग वापस आ रहे हैं। और वो दोनों सुपरवाइजर घोड़े पर बैठकर कहीं चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक और सुपरवाइजर को साथ लेकर आते हैं और सोलोमन को रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाने लगते हैं। तभी उनका एक बंदा आकर उनसे कहता है मिस्टर विलियम ने इसे बहुत बड़ी रकम पर खरीदा है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसका पैसा तुम लोगों को भर कर देना होगा। जो सुनकर वो लोग उसे वहीं लटका कर चले जाते हैं। सोलोमन सारे दिन वहीं लटका रहता है। वो अपनी एड़ी पर खड़ा रहता है। वो इस तरह से बंधा था कि वो अपना पैर पूरी तरह नीचे नहीं रख सकता था। वहाँ और भी गुलाम काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग इतने मजबूर थे कि वो चाह कर भी सोलोमन की मदद नहीं कर सकते थे। सारे दिन ऐसी हालत में रहने के बाद शाम में मिस्टर विलियम सोलोमन को ऐसी हालत में देखते हैं और वो उसकी रस्सी काट कर उसे वहाँ से आजाद करते हुए अपने घर पर ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं मैं तुम्हें दूसरे को बेच रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, सुपरवाइजर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर सोलोमन विनती करता है मैं एक गुलाम नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, आप मेरी मदद करो। जो सुनकर मिस्टर विलियम कहते हैं मैं तुम्हारी जान बचाने के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता, मुझ पर बहुत कर्ज है। जिसके बाद सोलोमन को एप्स नाम के एक गोरे आदमी को बेच दिया जाता है, जो कि एक बहुत बेरहम इंसान है। उसकी कपास की खेती है। वो शाम में सब गुलामों के कपास के काम का हिसाब करता है। जो भी गुलाम 100 किलो से कम कपास निकालता है वो उसे बेरहमी से कोड़े मारता है। सभी गुलामों में एक लड़की पेट्सी भी थी, जो सबसे अच्छा काम करती थी। जहाँ दूसरे गुलाम 100 किलो कपास नहीं निकाल पाते थे, वहीं पेट्सी 500 किलो तक निकाल लेती थी, जिससे एप्स उससे बहुत खुश रहता था और उसकी पेट्सी पर बहुत बुरी नजर थी। वो उसका शारीरिक शोषण भी करता था। एक दिन सभी गुलाम काम कर थक कर सो रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर सारे गुलामों को मालिक के घर चलने को कहता है। वहाँ पहुँचने पर एप्स सारे गुलामों को नाचने कहता है। सारे लोग इतने ज्यादा थके थे कि कोई भी नाचना नहीं चाहता था, लेकिन गुलामों को मालिक की बात मानना पड़ता है और सारे लोगों को ना चाहते हुए भी डांस करना पड़ता है। इस बीच मिस्टर एप्स की वाइफ वहाँ आकर पेट्सी के सर पर शीशे की बोतल दे मारती है। पेट्सी दर्द से तड़पने लगती है, क्योंकि मालकिन जानती थी उसके पति की पेट्सी पर बुरी नजर है। वो अपने पति से कहती है तुम इस लड़की को कहीं और बेच दो, जिस पर मिस्टर एप्स मना कर देता है। वो कहता है ये लड़की मेरे लिए बहुत कीमती है, इस लड़की जैसा काम और कोई नहीं गुलाम कर पाता, इसके लिए अगर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। एक दिन सारे गुलाम अपने काम पर जा रहे थे। तभी मालकिन सोलोमन को एक लिस्ट देते हुए बाजार से सामान लाने को कहती है। वो सोलोमन से पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना आता है, जिस पर सोलोमन साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे क्लेमेंस की बात याद थी। सोलोमन सामान लेने बाजार की ओर चला जाता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। वो जंगल के रास्ते से भागने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कुछ लोग 2 भगोड़े गुलामों को फांसी पर चढ़ा रहे थे। उनमें से एक आदमी सोलोमन को बुलाता है और वो उससे पूछता है तुम किसके गुलाम हो। सोलोमन कुछ नहीं बोलता, जिस पर वो आदमी उसका बिल्ला देखता है और कहता है अच्छा तो तुम मिस्टर एप्स के गुलाम हो। दरअसल इस दौर में गुलामों के गले में एक बैज दिया जाता था, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती थी, वो किसका गुलाम है, उसका नाम क्या है वगैरह। जिसके बाद वो लोग सोलोमन को वहाँ से जाने देते हैं। सोलोमन बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है और भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और हमें पता चलता है मिस्टर एप्स की कपास की खेती खराब हो गई थी, जिस कारण वो कर्ज में डूब जाता है। इसलिए उसे अपने गुलामों को दूसरे आदमी को किराए पर देना पड़ता है, जिससे उसे अच्छी रकम मिलती है। सारे गुलामों को दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ सोलोमन अपने नए मालिक से कहता है मुझे गन्ने की खेती नहीं आती। इसी तरह बातों बातों में नया मालिक कहता है अच्छा तुम्हें वायलिन बजाने आता है,
जिस पर सोलोमन हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर नया मालिक जेस्टावो उसे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में वायलिन बजाने कहता है और वो बताता है वहाँ तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो भी तुम खुद रख लेना, जिस पर सोलोमन अग्री हो जाता है। जेस्टावो के पास काम करते हुए काफी समय गुजर जाता है, जिसके बाद मिस्टर एप्स अपने सारे गुलामों को वापस बुला लेते हैं। फिर से उनकी पुरानी जिंदगी शुरू हो जाती है। उन्हें फिर कपास के खेत में कपास निकालने का काम दिया जाता है और जो भी 100 किलो से कम कपास निकालता था उन्हें कोड़े से पीटा जाता था। गुलामों के साथ एक गोरा आदमी भी काम पर आ जाता है जिसका नाम होता है बी। वो गुलाम नहीं था, वो बस पैसों के लिए ऐसा कर रहा था। प्लेट और बी अक्सर 100 किलो से कम कपास निकालते थे, जिस पर मालिक प्लेट को कोड़े मारता था, लेकिन वहीं बी को बस वार्निंग देकर छोड़ देता था। क्योंकि बी एक गोरा था इसलिए उसे गुलामों जैसा ट्रीट नहीं किया जाता था। साथ में काम करते हुए बी और प्लेट में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोलोमन को बी एक अच्छा आदमी लगता है, इसलिए वो उससे मदद मांगता है। वो बी से कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जिस पर बी राजी हो जाता है। सोलोमन बताता है तुम्हें मेरा एक खत मेरे घर वालों को पोस्ट करना होगा। अगर मेरा खत वहाँ तक पहुँच गया तो वो लोग आकर मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास वो खत नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन बाद वो खत दूंगा, तब तुम उसे लेकर पोस्ट कर देना। बी ये बात मिस्टर एप्स को बता देता है, जो सुनकर एप्स सोलोमन को आकर धमकाते हुए कहता है मुझे ये बताओ गुलामों में पढ़ा लिखा कौन है, जिस पर सोलोमन कहता है बी यहाँ का सुपरवाइजर बनना चाहता है, इसलिए वो आपसे झूठ बोल रहा है ताकि आप खुश होकर उसे सुपरवाइजर बना दो। लकीली सोलोमन की बात एप्स को सही लगती है और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। सोलोमन की एक आखिरी उम्मीद भी यहाँ खत्म हो गई थी, इसलिए वो उस लेटर को जला देता है। एक दिन मिस्टर एप्स पेट्सी को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, लेकिन पेट्सी कहीं नहीं मिलती। वो सारे गुलामों से पेट्सी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी पेट्सी के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो आंख बबूला हो जाता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है पेट्सी लौट आई है। मिस्टर एप भड़कते हुए उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी। पेट्सी कहती मैं यहीं खेतों में थी। जो सुनकर मिस्टर एप्स और भड़क जाते हैं और वो पूछते हैं सच बताओ तुम कहाँ थी। आखिर पेट्सी सच बता ही देती है। वो कहती है मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरे पूरे शरीर से बदबू आती है, लेकिन मालकिन मुझे साबुन तक नहीं देती, इसलिए मैं साबुन खरीदने बाजार गई थी। ये सुनकर एप्स को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके सारे कपड़े उतार कर पेड़ से बांध देता है और वो सोलोमन से कहता है तुम इसे कोड़े मारो। सोलोमन उसे कोड़े मारने लगता है, लेकिन वो उसे बहुत धीरे धीरे कोड़े मार रहा था, जो देखकर एप्स को और गुस्सा आता है और वो सोलोमन से कोड़े लेकर पेट्सी को इतना मारता है जिससे उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सब गुलाम उसे उठाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। सोलोमन ये देखकर टूट जाता है, लेकिन वो तो एक गुलाम था, वो कर भी क्या सकता था। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपना वायलिन तोड़ देता है, जो उसे सबसे ज्यादा अजीज थी। फिर काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन बैज नाम का एक बंदा आया होता है, जो कि एक गोरा आदमी है, लेकिन खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो ये सब काम कर रहा होता है। बैज के साथ सोलोमन को भी काम पर लगाया जाता है। मिस्टर एप्स का बैज के प्रति बहुत अच्छा स्वभाव होता है। वो उसे काम के बाद जूस वगैरह देते हैं, लेकिन बाकी गुलामों के साथ उनका वही रवैया था, जो देखकर बैज कहता है आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो लोग आपके लिए सालों से काम कर रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। जैसे आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, आपको इन लोगों की भी ऐसी ही देखभाल करना चाहिए। आखिर ये भी तो इंसान है, अगर आपके साथ ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। जिस पर एप्स कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। जो सुनकर बैज कहता है मैं बस आपको ऐसा सोचने कह रहा हूँ। इन दोनों की बातें सोलोमन सुन लेता है और वो समझ जाता है बैज एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो एक बार पहले ही धोखा खा चुका था, इसलिए वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन काम खत्म करने के बाद बैज और सोलोमन साथ में बैठे थे। बैज को ऐसा लगता है सोलोमन उससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो सोलोमन से कहता है क्या बात है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सोलोमन बहुत हिम्मत करके अपनी कहानी बैज को सुनाता है। वो उससे कहता है अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करना, वरना ये बात किसी को मत बताना। जिस पर बाज कहता है तुम लेटर लिख कर मुझे दो, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। हालांकि इस काम में मेरी भी जान को खतरा है, लेकिन अगर तुम्हारी आजादी के लिए मुझे ये करना पड़े तो मैं इसे ईश्वर का आदेश समझकर कर दूंगा। जिसके बाद हमें पता चलता है बैज ने उसका काम कर दिया, जिस वजह से सोलोमन को पूछता हुआ एक पुलिस वाला एप्स के वहाँ आता है और वो सोलोमन को प्लेट कहकर पुकारता है। सोलोमन उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। जिस पर पुलिसमैन उसे मिस्टर पार्कर को दिखाते हुए कहता है क्या तुम उस आदमी को जानते हो। सोलोमन काफी देर तक खड़े होकर उसे देखता रहता है और बहुत देर देखने के बाद वो पहचान जाता है ये मिस्टर पार्कर है। जिसके बाद पुलिसमैन उससे आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी सारे सवाल पूछता है, जिसके सोलोमन सही सही जवाब देता है। ये प्रूफ हो जाने के बाद के प्लेट ही सोलोमन है। पुलिसमैन उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिसे ले जाने से एप्स उन्हें रोकता है। जिस पर पार्कर कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा और तुमसे कॉम्पनसेशन लेकर तुम्हें कंगाल कर दूंगा। जो सुनकर एप्स सोलोमन को वहाँ से जाने देता है। जिसके बाद
बाद वो घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। 12 साल बाद वो गुलामी की जंजीर से बाहर निकला था। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसकी नजर पेट्सी पर जाती है जो उसे जाते हुए देख रही थी। वो घोड़ा गाड़ी को रुकाता है और पेट्सी को गले लगाकर बहुत रोता है। वो जानता था शायद ये इनकी आखिरी मुलाकात है, पता नहीं जिंदगी उन्हें दोबारा मिलाएगी या नहीं। जिसके बाद वो अपने देश, अपने शहर चला जाता है। सोलोमन वहाँ अपनी फैमिली से मिलता है। 12 साल में सब कुछ बदल गया था। जिन्हें वो बच्चा छोड़कर गया था अब वो जवान हो गए हैं और उनके भी बच्चे हैं। सोलोमन अपनी फैमिली से गले मिलता है और उनसे माफी मांगता है, जिस पर उसकी फैमिली उसे कहती है माफी आपको नहीं, हम लोगों को मांगना चाहिए। लास्ट में हमें बताया जाता है सोलोमन ने आजाद होने के बाद काले गोरों के भेदभाव के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो उन लोगों को भी कोर्ट में ले गया जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि काले लोगों की समाज में कोई सुनवाई नहीं थी। उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था 12 ईयर अ स्लेव, जो इस मूवी का टाइटल भी है, जो किताब 1953 की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थी। कहानी आपको कैसी लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।